हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर वर्डप्रेस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस और इंस्टाग्राम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि वर्डप्रेस पे जब भी आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही सेम पोस्ट आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी जाके क्रिएट हो जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्डप्रेस और इंस्टाग्राम दोनों के बीच में तो कोई दूर दूर तक कनेक्शन है ही नहीं, पर ये पॉसिबल है एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट की मदद से हम वर्डप्रेस और इंस्टाग्राम को एक दूसरे से जोड़ देंगे कि वर्डप्रेस पे जैसी आप नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो अपने आप आपकी ये सेम पोस्ट जाके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, वर्डप्रेस और इंस्टाग्राम को, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वर्डप्रेस और इंस्टाग्राम के बीच में कि जैसे ही वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी जाके क्रिएट हो जाएगी। ये ऑटोमेशन बनाने से आपका बहुत सारा समय बचेगा। जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नया ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उस ब्लॉग में और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उसकी और ज़्यादा रीच बढ़ेगी अगर आप इस ऑटोमेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इंस्टाग्राम और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। आपको सिर्फ ब्राउजर पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं शेयर वर्डप्रेस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए वर्डप्रेस पे मैं कोई नई पोस्ट क्रिएट करता हूं एज अ बिजनेसमैन, मैं कोई डिस्काउंट और प्रमोशनल ऑफर्स देता हूं, तो वही जो सेम ऑफर्स हैं उसको मैं शेयर करना चाहता हूं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, ताकि जो भी ऑफर्स हैं, जो भी डिस्काउंट्स हैं, उसकी रीच बढ़े और ज्यादा वो पब्लिक तक पहुंचे। अब देखिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके रखा अपने बिजनेस के लिए, और वही सेम पोस्ट मैं वर्डप्रेस पे क्रिएट करता हूं। वर्डप्रेस पे जैसे ही मैं कोई नई पोस्ट क्रिएट करता हूं अपने प्रमोशनल ऑफर्स या डिस्काउंट्स की, तो ऑटोमेटिकली वही सेम पोस्ट को मैं इंस्टाग्राम पे भी क्रिएट करना चाहता हूं। तो ये है मेरा आज का बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस पे जब तक मैंने कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं करूंगा तब तक जो मेरा ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो मेरा ट्रिगर इवेंट है वो होगा न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। इसका मतलब वर्डप्रेस पे जैसे कोई नई पोस्ट पब्लिश होगी तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब इंस्टाग्राम पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, एक्शन इवेंट मेरा होगा पब्लिश फोटो। अब देखिए इंस्टाग्राम और वर्डप्रेस दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वर्डप्रेस का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट करूंगा इसका मतलब ये है कि जब भी अब आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट की सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, और उसी के लिए हमको यहाँ पे दिया है ये वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। इसके बाद इस यूआरएल को आपको सेटअप करना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। सेटअप करने के बाद जैसे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा।
अब यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का, तो क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे और जाना है आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है WP वेबबुक और WP वेबबुक आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तभी आपका ये जो वर्डप्रेस का अकाउंट है ये कनेक्ट हो पाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। ये वाला जो प्लगइन है ये आपको इंस्टॉल करना है। अब देखिए मेरा ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अभी जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसको एक्टिव कर लेंगे, तो इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद WP वेबबुक अगर आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सबसे बॉटम पे आपको शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है WP वेबबुक पे और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि सेंड डेटा, रिसीव डेटा, फ्लोज, ऑथेंटिकेशन। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सेंड डेटा पे, क्योंकि हमको डेटा सेंड करना है वर्डप्रेस से पैब्लिक कनेक्ट पे। तो हमने चूज किया है सेंड डेटा WP वेबबुक्स पे। स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे। अब देखिए वर्डप्रेस पे हम करना क्या चाहते हैं, हम नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ट्रिगर आपको यहाँ पे चूज करना है कि कब आपका ये URL ट्रिगर होगा। तो मैं चाहता हूं ये मेरा URL तब ट्रिगर हो जब कोई नई पोस्ट क्रिएट हो मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। आप चाहें तो कोई और भी ट्रिगर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट डिलीट का, ट्रेस्ड का, यूजर क्रिएट का, ईमेल सेंड का, पर जो मेरा ट्रिगर होगा वो होगा पोस्ट क्रिएटेड का। कि जैसे कोई नई पोस्ट क्रिएट होगी मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको ऐड वेबबुक URL पे। सबसे पहले इस URL को आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं इंस्टाग्राम टेस्ट। इसके बाद जो URL आपको मिला था आपके पैब्लिक कनेक्ट के अकाउंट पे, ये सेम URL आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी URL की मदद से जो भी इस वर्डप्रेस की पोस्ट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पे और जैसे ही ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा URL है वो सेटअप हो जाएगा। इसके बाद लेकिन आपको एक स्टेप और करनी है, आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और जाना है आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे। सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाने के बाद ट्रिगर आपको चूज करना है पोस्ट पब्लिश्ड और जैसे ही आप सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, अब जो आपका URL है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब आप जैसी कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ कैप्चर कर लेगा। अब देखिए नोट पे हमको बोला है कि अब आपको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना एक टेस्ट सबमिशन। मतलब जैसे आप URL सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या वो जो डिटेल्स है पोस्ट की वो पैब्लिक करंट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, क्या ये URL सक्सेसफुली हमारे अकाउंट पे सेटअप हुआ है या नहीं। तो चलते हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे एक नई पोस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट और चेक करते हैं कि क्या उसकी डिटेल्स पैब्लिक करंट कैप्चर करेगा या नहीं। सबसे पहले इस पोस्ट को मैं एक टाइटल दे देता हूँ और इसके बाद इसका कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो देखिए प्रमोशनल और डिस्काउंट ऑफर्स यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं उसी टाइप से एक नई पोस्ट क्रिएट करूंगा। और देखिए इस टाइप से मैंने एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करी है। इस पोस्ट का टाइटल मैंने ये दिया है और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स ऑफर भी मैंने यहाँ पे शेयर करे हैं, जैसे कि बाय 1 गेट 1, जो भी समर स्टाइल्स का ट्रेंड्स है उसके लिए यहाँ पे मैं एक नई पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब एक फीचर्ड इमेज भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, क्लिक करते हैं हम सेट फीचर्ड इमेज पे और एक इमेज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इससे ही रिलेटेड। तो मान लीजिए जो मेरी इमेज है वो ये है। तो देखिए इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लिक कर दिया मैंने सेट फीचर्ड इमेज पे। अब जैसे पब्लिश पे मैं क्लिक करूंगा, एक नई पोस्ट में क्रिएट करूंगा अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और जैसे ही पोस्ट पब्लिश होगी तो वेबबुक की मदद से इस पोस्ट का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे, वेट करते हैं वेबबुक रिस्पांस का, क्योंकि हमने यहाँ पे नई पोस्ट पब्लिश कर दी है। तो चलते हैं हम वापस पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। ये हमारी पोस्ट का थंबनेल मतलब इमेज का लिंक, ये हमारी पोस्ट का परमल लिंक। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए ये हमारी पोस्ट का टाइटल और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और देखिए ये है हमारी पोस्ट का कंटेंट। आप देख सकते हैं वर्डप्रेस की पोस्ट की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वर्डप्रेस के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब यही सेम पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी पोस्ट करना चाहता हूं, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब देखिए इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। अब जैसे मैं कनेक्ट विद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जो हमारा ऑथराइजेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना अपना अकाउंट जो आप यूज करना चाहते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद आता है फोटो URL। अब जो फोटो आप पब्लिश करना चाहते हैं उसका URL आपको यहाँ पे ऐड करना है और जो कैप्शन आप देना चाहते हैं वो कैप्शन आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब वर्डप्रेस से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
अब ये मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो भी मेरी पोस्ट का यूआरएल था, जो मेरी फोटो का यूआरएल था, वो सेम यूआरएल को मैं ढूंढ के यहाँ पे मैप कर दूंगा। देखिए आप डेटा यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरे फोटो यूआरएल था उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है मेरी पोस्ट का कैप्शन, जो मैंने फोटो ऐड करी थी उसका जो कैप्शन है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी पोस्ट का टाइटल है उसको मैं ऐड करूंगा। तो देखिए ये था मेरी पोस्ट का टाइटल, इसके बाद एक कोलन लगाऊंगा और जो मेरी पोस्ट का पूरा कंटेंट था उसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपके मन में एक सवाल तो जरूर ही आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका यूज यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई पोस्ट का टाइटल है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो इमेज यूआरएल है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके पोस्ट हो जाएंगी इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी स्टेप एप्लीकेंट ऑटोमेटिकली कर लेगा। और अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। इसका मतलब इंस्टाग्राम पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। रिफ्रेश करते हैं हम हमारा अकाउंट, फिर हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है और ये है हमारी पोस्ट का पूरा कैप्शन। वही कैप्शन जो मैंने ऐड किया था उसकी पूरी डिटेल्स आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली वही सेम पोस्ट आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी जाके पब्लिश हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।